हेलो फ्रेंड्स, आज जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो है कंडेंस मिल्क। हम कैसे बना सकते हैं, कोई कंपनी किस तरीके से बनाती है या फिर हम होममेड किस हिसाब से बनाते हैं और उसमें क्या क्या प्रोडक्टिविटी, क्या उसका मेथड यूज़ किया जाता है, वो आज आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी कंडेंस मिल्क के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ DS मेहरा। जो कंडेंस मिल्क होता है वो हाई फैट प्रोटीन होता है, यानी कि बहुत सारा उसके अंदर फैट जमा होता है। तो देखिए यहाँ पे कंडेंस मिल्क, दिस इज ए हाई फैट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिमूविंग वाटर फ्रॉम दिस मिल्क। तो जो हमारा जो मिल्क होता है उसमें से हम रिमूव कर लेते हैं वाटर को, तो उसमें से जो थिकनेस होती है उसको से जो हम बनाते हैं उससे कंडेंस मिल्क बोलते हैं। सो रिमूविंग फ्रॉम द हाई मिल्क प्रोडक्ट, एडिटिंग द शुगर 45%। देखिए जो मैंने आपको बताया कि उसमें शुगर भी एडिट होता है और नॉन शुगर भी एडिट होता है, यानी कि कोई जो दूसरा कंडेंस मिल्क होता है वो बिना शुगर के होता है, और जो हमारा शुगर वाला होता है उसमें करीबन 45% ऑफ शुगर उसमें रहता है। ठीक है, अब इसे हमें कई भागों में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके 9 मेथड होते हैं। दूध निकालने से लेकर दूध पैकेजिंग तक, उसकी कंडेंस मिल्क बनाने तक उससे काफ़ी प्रोसेसिंग आ जाता है। जैसे रिसीविंग मिल्क आ जाता है, हीटिंग स्टैंडर्ड मिल्क, प्री हीटिंग, एडिटिंग, शुगर, कंडेंसिंग, होमोनाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज। तो ये कई तरह के होते हैं 7 और 9 मेथड जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो उसके बारे में आज आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम उसे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक किस तरह से पैकेजिंग की जाती है और किस तरह से उसे मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये जो 9 मेथड है, सबसे पहले मैं आपको जो बताऊँगा रिसीविंग मिल्क के बारे में। जो हम रिसीव कर लेते हैं मिल्क से, किसी भी हम प्रोडक्टिविटी के लिए मिल्क लेते हैं, चाहे फार्म से लेते हैं, चाहे हम मार्केट से लेते हैं, चाहे कहीं से भी लेते हैं, तो सबसे पहले जब रिसीविंग मिल्क करते हैं तो स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाता है उसका, क्योंकि कितना अंदर उसके अंदर फैट है, कितना अंदर उसकी शुगर है, वो सब देखी जाती है उसके अंदर, एक मिल्क के अंदर, कि उसके अंदर कितना प्रोटीन, कितना फैट, कितना वाटर उसमें है। हमारा जो मिल्क होता है उसमें कोई भी अगर किसी चीज़ की कमी रहती है, जैसे न्यूट्रिशन की कमी रहती है, उसमें अगर कमी है तो न्यूट्रिशन को ऐड किया जाता है। ठीक है, ऐड उसमें देखा जाता है कितना उसमें न्यूट्रिशन है, कितना वॉल्यूम है उसमें, उस चीज़ को हम मिल्क को टेस्ट करते हैं। तो करीबन जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों 9.5% उसमें फैट होना चाहिए। तो क्या करते हैं, कंडेंस मिल्क की जो फैटिंग होते हैं उसमें 9.5% होना है, तभी जाके वो किसी हमारा स्टैंडर्ड मिल्क में आएगा कि हमने उसके जो स्टैंडर्ड मिल्क को हम जब देखते हैं तो हमारा न्यूट्रिशन, उसका टेस्ट, उसकी क्वालिटीज़ वगैरह, उतने सब उसमें चीज़ों को उस टाइम पे नापी जाती है। तो स्टैंडर्ड मिल्क में ये सब रिक्वायरमेंट में आ जाता है, जो कि 9.5% यानी कि अराउंड 9% है। उसमें फैट होना चाहिए, उसका न्यूट्रिशन होना चाहिए, उसकी वॉल्यूम होना चाहिए, उसका टेस्ट होना चाहिए। तो उस चीज़ को वहाँ पर चेक कर लिया जाता है। ठीक है, जो 4th नंबर पर आता है वो प्री हीटिंग आती है दोस्तों। तो प्री हीटिंग पे जो टेम्परेचर होता है वो 115 डिग्री से 117 डिग्री से उसे सेल्सियस तक अराउंडेड उसे पकाया जाता है दोस्तों। करीबन उसे 35 मिनट तक पका के देखते हैं। जब जो भी उसके अंदर हाइजीन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि छोटे मोटे बैक्टीरियाज होते हैं, उस टाइम पे उस चीज़ को निकाल लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो हमने चेक किया था वो 35 डिग्री पे चेक किया था, उसको हम प्री हीटिंग पे दोबारा उसे चेक करते हैं। बैक्टीरिया निकालने का लास्ट स्टेज होता है, तो इस चीज़ को प्री हीटिंग के द्वारा हाइजीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टेम्परेचर पे इसे 115 से 117 डिग्री पे इस चीज़ को हम पका लेते हैं। क्योंकि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो हाई फ्लेम पे जाके मरते हैं, तो इस चीज़ को हम उसे 115-117 डिग्री से उसे बॉईल करते हैं कि हमारे जो भी बैक्टीरियाज वगैरह है उस चीज़ को वहीं पर ही खत्म हो जाए। तो नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो है हमारा एडिटिंग शुगर, तो शुगर और नॉन शुगर। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि इसमें एडिट किया जाता है शुगर, या फिर कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए जो मैंने आपको पहले बताया कि 45% हमें इसमें एडिंग शुगर करना होता है, और जिसमें हमें शुगर नहीं डालनी होती है वो नॉन शुगर रह जाता है। यहीं पर ही हम इस चीज़ को बांट लेते हैं कि हमें इसे शुगर में रखना है या नॉन शुगर में रखना है। ठीक है, और 6ठे नंबर पे देखिए कंडेंसिंग। कंडेंसिंग में जैसे इवेपोरेट होते हैं, वाटर को रिमूव करना होता है मिल्क से, क्योंकि वो पक गया होता है, तो उसको और ज़्यादातर उसको रिमूव किया जाता है, क्योंकि कंडेंस मिल्क काफ़ी तौर पे गाढ़ा होता है, तो उस चीज़ को वहाँ पे इवेपोरेट किया जाता है। ये देखिए इवेपोरेटेड मिल्क फ्रॉम वैक्यूम्स। तो एक वैक्यूम के द्वारा इस चीज़ को किया जाता है, क्योंकि ये हाइजीन तौर पे तो टोटल जो भी हम इस काम करते हैं दोस्तों वो एक तरह से साफ़ सफाई से करते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी केमिकल्स, बैक्टीरिया उसके अंदर चला ना जाए। तो उस चीज़ से हम काफ़ी वैक्यूम से इस चीज़ को करते हैं। 7 नंबर पर वो है होमोनाइजेशन। तो होमोनाइजेशन दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये हर कंपनी में नापा जाता है। किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं तो उसका PSI लेवल चेक किया जाता है, डिवाइडेड बाय द मेन मटेरियल। जो भी मतलब अपने मटेरियल्स होते हैं वो कितने पता है, 2500 से लेकर 500 तक PSI पे डिवाइडेड बाय किया जाता है। पार्टिकल्स, जो भी अपने पार्टिकल्स होते हैं, यूज़ होते हैं, अनयूज़ होते हैं, उस चीज़ को वहाँ पे चेक करते हैं। तो उस चीज़ को हटा के वहाँ पे उस चीज़ को ठीक किया जाता है। ठीक है, और जो 8वें नंबर पर आपको बताइए क्रिस्टलाइजेशन और कूलिंग प्रोसेस होता है। इसमें देखा जाता है दोस्तों
लास्ट स्टेज होती है जो भी हमारे अपना जो कंडेंस मिल्क है उसमें कहीं छोटे मोटे पार्टिकल्स वगैरह ना रह जाए, या फिर उसकी कोई जो क्रिस्टलाइजेशन है उसको अच्छी तरह से ब्लेंड हुआ नहीं हुआ, वो मिक्सअप हुआ नहीं हुआ, उस चीज़ को वहाँ देख लिया जाता है। ठीक है, उस चीज़ के बाद हम उसे कूलिंग पे डाल देते हैं, तो उस चीज़ को कूलिंग की जाती है। कूलिंग हमारी कोल्ड पे होती है, जैसे उसे मिक्स करके धीरे धीरे ठंडा किया जाता है कि वो कहीं एकदम से ऐसे उसे रोक के खुद से ठंडा नहीं करते, नहीं तो ऐसा होता है कि वो एक तरह से जम जाता है। देखिए हम उसे घुमा के कहीं भी किसी मशीन में, तो उस चीज़ को ठंडा किया जाता है, वो धीरे धीरे ठंडी होती रहती है मिक्सअप होकर। ठीक है, लास्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है पैकेजिंग एंड स्टोरेज। पैकेजिंग और स्टोरेज में तो आपको पता है जब हम गर्म पैक नहीं करते, कोई भी अगर हमारा प्रोडक्टिविटी हो, कोई भी अपना फूड प्रोडक्ट हो, उस चीज़ को हम गर्म पैक नहीं करते, नहीं तो उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया जाता है। जब तक वो चीज़ ठंडी ना हो जाए तब तक उस चीज़ को पैक नहीं करते हैं। तो इस स्टेज में कंडेंस मिल्क को भी ठंडा करके उसे पैक करते हैं, तो उसे मार्केट में फिर उसे मार्केट में उसे भेजा जाता है। ठीक है, एक बार मैं आपको कवर कर देता हूँ दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि अब इसमें क्या क्या है, फटाफट से इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जब हमने पहला जो मेथड लिया था वो था रिसीविंग मिल्क। रिसीविंग मिल्क में आप देखते हैं कि हमारा मिल्क की स्टैंडर्ड कितना है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका प्रोडक्ट कैसा है। ठीक है, उसमें कितना % वाटर है, कितना % नेचुरल है, कितना % हमारा न्यूट्रिशन है, उस चीज़ को वहाँ पर चेक कर लिया जाता है। ठीक है, जो सेकंड स्टेज है वो हीटिंग की जाती है 35 डिग्री से 40 डिग्री पर। उसमें जो भी अनकई पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों, जो भी अपने छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो 35 डिग्री से 40 डिग्री पर ऊपर आ जाते हैं, तो उस चीज़ को वहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, और जो थर्ड नंबर पे है वो स्टैंडर्ड मिल्क। जो भी अपना उसमें एडिटिंग नेचुरल होता है, एडिटिंग न्यूट्रिशन होता है, एडिटिंग कोई भी अपना कुछ भी डालना हो उसमें प्रोडक्ट में, वो यहाँ पे न्यूट्रिशन होगा कंडेंस मिल्क में। जो भी आपको चाहिए उसके अंदर केमिकल डालना हो, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव केमिकल्स डालना हो, कुछ भी अगर डालना हो तो वहाँ पे इस चीज़ को स्टैंडर्ड मिल्क में हम वहाँ पे उसमें एडिटिंग कर देते हैं। और ये ऐड करने के बाद हमारा करीबन 9.5% यानी कि 9% है उसमें फैट की रिक्वायरमेंट होती है मिल्क की, या फिर हमारे प्रिजर्वेटिव के लिए जो हमारे केमिकल्स होते हैं जो किसी भी फूड प्रोडक्ट को हमारे सेव करते हैं, तो यहाँ पे उस चीज़ की एडिंग हो जाती है स्टैंडर्ड मिल्क में। फोर्थ नंबर पर प्री हीटिंग करते हैं दोस्तों, जो भी इसमें हाइजीन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे कील के मार दिया जाता है। कितने डिग्री में? 115 से लेकर 117 डिग्री पे इस चीज़ को वहीं पर ही खत्म कर लिया जाता है। जो भी हमारे अनकई पार्टिकल्स वगैरह बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, तो इस चीज़ को वहाँ पर देख लिया जाता है। जो मैंने आपको 5 नंबर बताया उसमें एडिंग शुगर है। एडिंग शुगर मतलब यहाँ पे उस चीज़ को देखा जाता है उसमें शुगर ऐड करना है या नहीं करना है, क्योंकि कुछ हमारे जो कंडेंस मिल्क आते हैं वो स्वीटनेस होते हैं और कोई अनस्वीटेड होते हैं, तो यहाँ पे उस चीज़ को देखा जाता है और यहीं पर ही उस चीज़ को एडिंग कर लेते हैं या फिर नहीं एडिंग करते। छठे नंबर पे मैंने आपको बताया कंडेंसिंग। कंडेंसिंग में मतलब मैंने आपको बता रहा हूँ कि जो इसमें वैक्यूम का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो वेपोरेट होता है मिल्क होता है, इस चीज़ को वैक्यूम के द्वारा किया जाता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे हाइजीन का चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो कई तरह के बैक्टीरिया उसमें चले जाते हैं, तो इस चीज़ को वैक्यूम के द्वारा किया जाता है। कोई भी कंपनी हो तो किसी भी चीज़ की कोई भी हो, तो इस चीज़ को हम वैक्यूम से द्वारा इस चीज़ को करते हैं। 7 नंबर पे होमोनाइजेशन। होमोनाइजेशन मैंने बताया दोस्तों, इस चीज़ को नापा जाता है PSI लेवल पे, उस चीज़ को कितना क्या है कितना क्या नहीं है। तो ठीक है, जो भी अपने पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं उस चीज़ को देखते हैं कि कितना उसमें पार्टिकल्स है कितना नहीं है, छोटा बड़ा वहाँ पे 2500 से लेकर 500 है, उसमें पार्टिकल्स वगैरह देखे जाते हैं कि कितने छोटे हैं कितने छोटे नहीं है, उस चीज़ को वहाँ पे देखा जाता है। उस चीज़ को देखने के बाद हमारा जो 8वें नंबर आता है क्रिस्टलाइजेशन है, कूलिंग को। जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि जो PSI लेवल हम चेक करते हैं 500 पे कितना मोटा है कितना पतला, वहाँ पे चेक करने के बाद तो क्रिस्टलाइजेशन पे आते हैं। क्रिस्टलाइजेशन पे अगर कोई भी पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं तो उस चीज़ को वहाँ पे मिक्सअप किया जाता है, उसे छाना जाता है, उसे तरीके से देखा जाता है कि उसमें पार्टिकल्स तो नहीं है, उस चीज़ को फिर रिमूव किया जाता है वहीं पर ही। ठीक है, उसके होने के बाद हम उसे कूलिंग करते हैं। कूलिंग भी दोस्तों धीरे धीरे मिक्सअप के हिसाब से होता है, क्योंकि हम उसे जैसे हमारा कंडेंस मिल्क बनने के बाद उसे एकदम से रखते नहीं है कहीं भी, पैकिंग और स्टोरेज में उसको धीरे धीरे से पैक किया जाता है। एक हाइजीन तौर पे आपको नॉर्मली पता ही है कि पैकेजिंग किस हिसाब से करते हैं, क्या करते हैं, कितना ग्राम हमारा कंडेंस मिल्क आता है कोई भी डब्बे में, तो उसको स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज हम उसे कूल टेम्परेचर पे करते हैं, नहीं तो अगर हीटिंग पे उसे पैक करेंगे कूलिंग करेंगे तो उसमें बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखते हैं। और जो भी उसकी पैकेजिंग करते हैं वो कूल टेम्परेचर पे करते हैं, अपने कोल्ड रूम या फिर कूलिंग के तौर पर स्टोरेज किया जाता है, फिर उसे मार्केट में सेल करने के लिए रख देते हैं। सो आई होप दोस्तों जो मैंने आपको कंडेंस मिल्क के बारे में बताया कि हम किस तरह से कंडेंस मिल्क तैयार करते हैं एक मार्केट लेवल पर, आपको अच्छी तरीके से नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको कहीं भी किसी चीज़ में कोई भी कमी रहती है तो मुझे बताना, मैं उस चीज़ को जरूर बताऊंगा। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आए तो उस चीज़ को भी जरूर बताना, मैं उसके कमेंट में आंसर आपके जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी नॉलेज में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।